एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। सो आज के प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे एंड एज यूजुअल 10 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं एंड दो ही टॉपिक कवर किए हैं, दैट इज एनालॉजी एंड नंबर सीरीज। क्योंकि एनालॉजी एंड नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपको हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज से देखने को मिलेंगे और 2 से 3 क्वेश्चंस एनालॉजी से देखने को मिलेंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से देखने को मिले एग्जाम में। क्लियर? अगर मैं वेटेज की बात करूं रीजनिंग सेक्शन की, तो 10 मार्क्स की वेटेज है। सो 10 मार्क्स की वेटेज बहुत मायने रखती है। ऑफ कोर्स 10 मार्क्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी रीजनिंग की। नो डाउट मैक्सिमम स्टूडेंट्स रीजनिंग की क्वेश्चन बना लेते हैं एग्जाम में, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं टाइम प्रेशर की वजह से या किसी और रीजन की वजह से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाते। क्लियर? तो उनके लिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस करने से ये फायदा होता है कि जैसे ही आप एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं, तो आपके दिमाग में एकदम से कोई पैटर्न जो आपने प्रैक्टिस किया होता है वो स्ट्राइक कर जाता है, तो आपको हेल्प मिलती है उससे। आपने बैंकिंग जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उनको आपने देखा होगा, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके रखी होती है। क्लियर? इसलिए वो 20 मिनट में 30-35 क्वेश्चंस जो है वो कर पाते हैं। क्लियर? और वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते, वो थोड़े और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस के कारण हो पाता है। क्लियर? सो जो आज मैंने 10 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल हलवा क्वेश्चंस हैं। क्लियर? आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। और अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूं, तो मैं ये जो स्पेशली आपको जो अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा वो नंबर सीरीज में करना पड़ेगा। और जो ये गिवन सेट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस तरह के भी क्वेश्चंस आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और इसमें भी आपको ब्रेन यूज करना पड़ेगा। क्लियर? नंबर सीरीज के बारे में मैं आपको दो बातें बता देता हूँ जो आपको हेल्प करेंगी नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्लियर? देखो, जब कभी भी आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो आपको दो बातें याद रखनी है। देखो, पहली बात तो ये है कि आपको नंबर सीरीज जो भी दी गई है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। क्लियर? ऑब्जर्व क्या करना है, आप ये बात सुनिए ध्यान से। देखो, आपको देखना है कि जो नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं वो जंप तो नहीं कर रहे। जंप कहने का मतलब, जैसे अगर कोई एक नंबर लिखा है पहले 5, फिर उसके बाद 125, उसके बाद 625। क्लियर? तो मतलब नंबर काफी ज्यादा जंप कर रहा है इस केस में, जो मैंने आपको बोला। क्लियर? तो आपको यही नोटिस करना है। अगर नंबर जो है वो ज्यादा जंप कर रहा हो, तो उस केस में आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब ये होता है कि आपको पहले नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि सेकंड वाला नंबर बन जाए। सिमिलरली सेकंड वाले नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि थर्ड वाला नंबर बन जाए। और कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना ही होता है, वो अकॉर्डिंग टू आपको जो भी आपको नंबर सीरीज दी जाएगी आपको पता चल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो आपको डिफरेंस वाला मेथड यूज करना है। डिफरेंस वाले मेथड में आपको क्या करना होता है, हर एक नंबर के बीच में डिफरेंस लेना होता है, और जो डिफरेंस आएगा उसमें आपको चेक करना है कि क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये दो ही तरीके होते हैं, एक डिफरेंस वाला मेथड और एक मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड। क्लियर? और अगर किसी को नंबर सीरीज के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, तो मैंने रीजनिंग की प्लेलिस्ट देखना, उसमें मैंने नंबर सीरीज के काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं। क्लियर? तो आपको हेल्प करेंगे वो। और अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड अगेन आपको आउट ऑफ 10 अपने आप को स्कोर करना है एंड कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है रीजनिंग के, तो मैंने आपको बता दिए। क्लियर? अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और एक है सेट वाले क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। देखो, सेट वाले क्वेश्चंस में देखो यहाँ पे आपको क्या करना होता है। यहाँ पे एक मैंने सेट लिखा हुआ है नंबर्स का, और नंबर्स हैं 6, 9, 16। देखो, इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, तो आपको वो पैटर्न बेसिकली जो इसमें फॉलो हो रहा होगा, वही पैटर्न इन ऑप्शन में ढूंढना है कि वो किस ऑप्शन में फॉलो हो रहा है। क्लियर? तो वही इसका आंसर होगा। तो इस तरह के मैंने 3 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, और ये बहुत बेसिकली इजी क्वेश्चंस नहीं है, मैं आपको बता दूं, आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। और एनालॉजी के क्वेश्चंस में आपको पता ही होगा, आपको क्या करना होता है कि जो भी आपको दिया होता है उसके बीच में रिलेशन ढूंढना होता है। जैसे यहाँ पे सैमसंग और कोरिया दिया है। क्लियर? तो आपको बताना है कि सैमसंग और कोरिया के बीच में क्या रिलेशन है। देखो, कोरिया आपको पता ही होगा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कंट्रीज हैं, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है। सिमिलरली वही रिलेशन आगे वाले में आपको ढूंढना है। यहाँ पे लिखा मैंने तोशिबा, और आपको बताना है कि तोशिबा के रिलेशन किसके साथ है, चाइना के साथ है, इंडिया के साथ है, जापान के साथ है, या अमेरिका के साथ है। क्लियर? सिमिलरली एनालॉजी इस तरह के पैटर्न में भी आपको देखने को मिलेगी लेटर्स में। यहाँ पे मैंने लेटर लिखे हुए हैं HLKM, और यहाँ पे इसका रिलेशन आपको ढूंढना है INNQ के साथ। जो रिलेशन इन दोनों में हुआ मतलब होगा, वही रिलेशन आगे वाले में भी होगा। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बांग्लादेश टाका, तो आपको रिलेशन ढूंढना है कि बांग्लादेश और टाका में क्या रिलेशन है। सिमिलरली चिली और इसमें जो आपको मिलेगा रिलेशन, वही इसका आंसर होगा। क्लियर? नंबर सीरीज में आपको ध्यान से देखना है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना है आपको। क्लियर? अब मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप अपने आंसर जो है वो मैच कर सकते हैं।
सो ये आंसर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं और अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।